व्यक्तियों को पहचान एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहाँ एक आगरा से परिवार आया जिनके बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था, बाबा ने चलाया और बाबा को कृपा। 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है। तैयारी करवाते कि तैयार करी, बेद तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले सवेरे सवेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनूंगा। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांति उनका बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये जजमान मैं यजमानों को ये सारी लिस्ट में जितने जजमान बने हैं इनकी अविरल भक्ति भगवान शंकर की जो भक्ति बिल्कुल ये शिव तत्व की अविरल भक्ति है। इसको जानना कठिन। शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। तो सूरत वाले सुमानी जी यजमान बने तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सुमानी जी यजमान बने। तो गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं तो वो कौन देखता है? हमने कहा भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ सुमानी जी? सुमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदाहरण सहज उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी अविरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है। मेरे बाबा ने मुझे दिया है, इतना लुटाते लुटाते आओगे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुनो मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है, हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठ कर सुनो।
दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर। वीआईपी बनकर इस धाम की लीला का हम दर्शन कराते हैं। इस धाम की कुबेरेश्वर धाम की लीला का दर्शन कराते हैं। राजस्थान और गुजरात के पास में जहाँ पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको, स्थान। मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण नहीं। वापी वहाँ के दो यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार, और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, रुद्राक्ष लिया, चले गया। जो पहले नंबर पर आया उसके पास कुछ धन दौलत अच्छा होगा, संपदा अच्छी होगी, अब पहचान अच्छी होगी। उसने अपने रिश्तेदार से कहा हमको लेकर चलो, दर्शन करना है, रुद्राक्ष दिला। रिश्तेदार ने फोन करा, समिति वालों ने उसको जेब में से एक रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया। दोनों को कैंसर था। जो पहले आया पहचान वाला वो भी लेकर गया रुद्राक्ष, जो आया जिसकी कोई पहचान नहीं, वो बाबा के भरोसे आया था, खिचड़ी प्रसाद खाया, पड़ा रहा, दरवाजे से लाइन में लगा, उंगली पर साई लगाई, लिया, भिक्षा मांगकर गया कि मेरे रोग को मुक्त करना। दोनों को कैंसर था। जब दोनों के यहाँ से सूचना मिली तो मालूम पड़ा एक का जो कैंसर था, जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था, कोई शान सत्ता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया, बाबा से प्रार्थना कर लेकर गया। वो कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मानकर हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उन्हें फोन लगाया, उनसे उन्होंने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा, पर कुछ अंश अर्थात समर्पण होकर आए। इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर, आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, अब छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, अब छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, अब छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, अब छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी बने, अब छोड़ो इस बात को। आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो, आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत कर ले रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया सुनो। मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है। हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पेट पर सुनो। दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर।
VIP बनते हैं। इस धाम की लीला का हम दर्शन कराते हैं। इस धाम की कुबेरेश्वर धाम की लीला का दर्शन कराते हैं। राजस्थान और गुजरात के पास में जहाँ पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको, स्थान मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण नहीं। वापी वहाँ के दो यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार, और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, कैंसर था जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था। कोई शान सत्ता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया और बाबा से प्रार्थना कर लेकर गया। वो कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मानकर हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उन्हें फोन लगाया, उनसे उन्होंने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा, कुछ अंश अर्थात समर्पण होकर आया। इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर, आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने VIP हो, अब छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, अब छोड़ दो आप क्या कितने AC लगे, अब छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, अब छोड़ दो कि आप क्या कितना VIP पन है, अब छोड़ो इस बात को। आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई। आप अपना VIP पन छोड़ दो, आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत पर रह रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है, हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं तो सब कुछ हमको करना है, जो मिला उसको खाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा चाइन विधि रखे, बाबा टाइम विधि, जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। और शंभो शरणे पड़ी मांग घड़ी रे, दुख दया करी न दर्शन, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। अब ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे बेभरा। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में, किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, सिर पे ट्रॉली बैग, हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहाँ, बस वाले ने छोड़ा वहाँ, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहाँ, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहे हैं। किसके भरोसे?
अरे जम के तो चले आ रहे वो के मैं पढ़ूं कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन। उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे, 7वें दिन हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो, आपको भान होगा कि कोई रात्रि तो मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो, भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर की धरा